Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing good, fit and fine. So I'm back with another video. ये है एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो. आई नो इस वीडियो को पोस्ट करने में आई एम वेरी डिले, बट आई वॉज नॉट वेल कि मैं ऐसे बैक टू बैक वीडियोज़ डाल सकूँ. So I had to end up the Kashmir vlog, and after that I have to rush into this. So we are on the way to attend something which was an historic moment, which was Mahakumbh. फाइनली लाइक इतने दिन से प्लान करते हुए अब चलेंगे तब चलेंगे, इनके साथ चलते हैं उनके साथ चलते हैं. आफ्टर लॉट्स ऑफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, इट वाज अ वेरी आउट ऑफ द ब्लू, रैंडमली वी वर लाइक यार चल के ख़त्म करते हैं. शिवरात्रि के एग्जैक्ट 2 दिन पहले हम लोग ये महाकुंभ के लिए गए थे. एंड दैट वॉज आर स्मॉल टी ब्रेक, बिकॉज हम लोग जस्ट घर से निकले थे एकदम बिल्कुल भी रैंडमली हम लोग निकल चुके थे. जो चलने के लिए उस मोमेंट में तैयार हुआ, वी टुक एवरीबडी एंड वी वर लाइक लेट्स जस्ट गो. एंड गाइज बहुत ज़्यादा सबकी हार्ट बीट ऐसे हो रही थी कि कहाँ ट्रैफिक मिलेगा, बिकॉज इतना हम लोग ने देख लिया था. एंड एक्चुअली भैया का दिस वॉज द सेकेंड टाइम ही वॉज गोइंग, बट द फर्स्ट टाइम व्हेन ही वेंट फ्रॉम एंड दैट टू वो अपने बाइक से गया हुआ था. द ट्रैफिक वॉज अनबिलीवेबल, मतलब लिटरली ही इज लाइक 6 feet, और उसकी जो भी उसका जस्ट ओनली द फेस वॉज एबल टू बी सीन इन दैट होल भीड़, आई वुड से. बट दिस टाइम वी वाज सो आई वुड से फॉर्चुनेट इनफ कि हमें ट्रैफिक का लिटरली टी भी नहीं मिला था. एंड हम लोग बिल्कुल भी बिना किसी फंस के बस चले जा रहे थे. एंड वी वर होपिंग एंड वी वर लाइक वी रियली क्रॉस द फिंगर कि हमें ट्रैफिक कहीं ना मिले और हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक बिल्कुल आराम से पहुंच जाए. और ये हम लोग ने हनुमानगंज में, लाइक दिस इज़ द वे वाइल गोइंग टू प्रयागराज, हम बस उसमें चले जा रहे थे. एंड वी हैव रीच्ड हनुमानगंज तक, और वहाँ तक वी वर सो लाइक रिलैक्स एंड स्ट्रेस फ्री कि भाई हमें ट्रैफिक नहीं मिला. एंड बस द जर्नी वॉज वेरी फंटास्टिक गाइस. सारे फैमिली मेम्बर तो वो हंसी मजाक एंड ऑल, एंड सबके अंदर इट वॉज लाइक कि यार फाइनली हम लोग कुंभ जा रहे हैं, कुंभ भी नहीं महाकुंभ जा रहे हैं. एंड दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम लाइक आई वॉज अटेंडिंग दिस महाकुंभ थिंग. और मम्मी और बाकी लोग तो 1-2 बार जा भी चुके थे, बट दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम ऑफ माई टू अटेंड दिस. एंड बीइंग सो क्लोज टू प्रयागराज आई हैड टू गो. तो इट वॉज वेरी समथिंग विच आई वॉन्टेड टू डू एंड आई डिड. सो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी गाइज इस चीज़ की. एंड इतना ज़्यादा वो एक कनेक्ट टू दैट डिवाइन एनर्जी वाली फीलिंग थी दैट इट वॉज टोटली अमेज्ड. और ये मिलता है हमारा पहला ट्रैफिक भी नहीं था. जब हम आगे बढ़े इसके तो वी गॉट टू नो कि ये ट्रैफिक नहीं था, ये पार्किंग था फॉर द घाट, नो लाइक फॉर द घाट एंड एवरीथिंग. मतलब यहाँ से आपकी पार्किंग शुरू हो जा रही थी, जो आप नैनी ब्रिज क्रॉस करके आपको जो पार्किंग लगानी थी. तो बट जो पार्किंग लाइन थी वो इतनी लंबी थी कि इट वॉज सीन लाइक अ ट्रैफिक. बट वॉट वी डू, हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने हमें एक और रास्ता बताया हुआ था. इट वॉज लेकिन अनदर रूट, बट इट वॉज लाइक अ शॉर्टकट. सो वी थॉट टू लाइक गो थ्रू दैट रूट. और वो रूट हमें लिटरली घाट तक पूरा वो पहुंचा के लेके गया. ये एक अंकल जी सबको रूट बता रहे थे, तो वी वर जस्ट टेकिंग अ फन ऑफ हिम. एंड जब हम लोग आगे गए तो वी थॉट यार ये ऐसा सुनसान से तो रास्ता नहीं है. बट आफ्टरवर्ड्स जब हम लोग और आगे उसमें गए तो वी सॉ मेनी व्हीकल्स वर देयर. सो इट वाज इन सेफ्टी रास्ता. और अभी यहाँ पे एक क्रॉसिंग थी और वहीं हमारा महादेव जी का दर्शन हुआ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. एंड वी फील सो गुड दैट हम सही टाइम पे जा रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है.
एंड हम लोग लिटरली आई गेस रात के 11 बजे निकले हुए थे और पूरा दर्शन वर्शन नहा धो के सब कुछ कर वर के हम लोग 8 बजे वी वर एट आवर होम। सो इट वॉज अ गुड स्पैन ऑफ टाइम वी स्पेंडेड ओवर देयर एंड कोई भी डिले कुछ भी लेट कुछ भी नहीं हुआ। सो इट वॉज़ वेरी बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा ये महाकुंभ का हमारा रहा जर्नी। ये जो रूट आप देख रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा गांव के अंदर से ले जाके था। इट वाज लाइक अ दूसरा रास्ता फॉर गोइंग टू द घाट एंड देयर वाज सम स्पेसिफिक घाट जहाँ से आपको बाइक वाले जो होते हैं वो बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल होते हैं। आप उन सर्विसेज को लेके मेन जो घाट है त्रिवेणी घाट या संगम आप जिसे कह सकते हो, आप वहाँ पे आपको वो लोग जाके ड्रॉप कर देते हैं। और ये हम लोग पहुँच चुके थे अपने कार पार्किंग वाले एरिया में और ये आगे थे सारे बाइक वाले भैया लोग और ये हम लोग सब लोग थे, बड़ी मम्मी बुआ दीदी मम्मी मैं भाई लोग, हम लोग सब कोई गया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था गाइस। काफ़ी इंटरटेनिंग और फन जर्नी थी। और ये हमें बाइक वालों ने सम सेक्टर आई डोंट नो व्हाट सेक्टर 21 और 23 क्या सेक्टर का था, उन्होंने हमें वहाँ उतार दिया था एंड दे वर लाइक कि आप यहाँ से लाइक लिटरली हमें लग रहा है 2 किलोमीटर्स और नॉट इवन 2 किलोमीटर्स आई थिंक 1.5 किलोमीटर्स वी हैड टू लाइक गो ऐसे वॉक बाय वॉक। और ये एक काफ़ी ब्यूटीफुल सा व्यू और वहाँ पहुँच के जो फीलिंग थी गाइस इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि यार एंड अगर हम बात करें जो भीड़ और एक जो हड़कम एंड ऑल दैट था हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। भीड़ उतनी थी ऑब्वियसली इट वाज महाकुंभ तो आपको भीड़ नॉट वो एक्सट्रीम भीड़ नहीं, दैट वाज अ रनिंग भीड़ विच वाज गोइंग, लोग जा रहे थे नहा रहे थे वापस आ रहे थे। वो भगदड़ वाली या बहुत वो धक्कम धुक्की वो बिल्कुल नहीं था। सारे लोग अपना आराम से जा रहे थे वापस आ रहे थे तो देयर वाज नथिंग लाइक कि बहुत आप खो जाओगे या ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत नॉर्मल भीड़ चल रही थी। और यहाँ ये सब फ़ोटो के लिए मेरे को ऑब्वियसली सब बड़े हैं तो मेरे को थोड़ा सा बुली करते हुए ये सब फ़ोटो हर मोमेंट पे चलो मेरा हमारी फ़ोटो खींचो चलो हमारी फ़ोटो खींचो, इट वॉज ऑल गोइंग ऑन। सो फाइनली वी हैव रीच टू संगम घाट जहाँ पे मेन नहाने का था। और यहाँ पे लिटरली भीड़ थी, बहुत भीड़ नहीं थी, आप आराम से अपना एक स्पेस लेके आप अपना जा सकते हो। एंड वी टुक दिस फर्स्ट डिप इन द संगम और ये हुआ हमारा महाकुंभ का मोमेंट और बहुत ही मज़ेदार मोमेंट था। यू कैन जस्ट टेल बाय दैट स्माइल कि कितनी खुशी हो रही थी हम लोग को महाकुंभ नहा के। काफ़ी लोग सारे लोग इतने खुश थे आफ्टर टेकिंग दिस डुबकी इन संगम। और ये मैंने डुबकी लिया बिकॉज ऑब्वियसली आई हैड टू टेक अधीश का भी बिकॉज ही डिडंट वेंट टू प्रयागराज। और ये शायद दिया अर्पण करना था एंड बहुत सारी चीज़ें करनी थी, पूजा पाठ थोड़ी बहुत वी वर डूइंग दिस। और इतने सारे लोग थे एंड एवरीबडी वाज डूइंग देयर ओन थिंग। और ये थी अब भाई लोग की बारी नहाने की। ये लोग तो ऐसे लग रहा था कि वाटर पार्क में नहाने गए, दे वर ऑलवेज डूइंग फन एंड फोटोशूट एंड एवरीथिंग दे वर डूइंग। बट नहीं यार ऑल ओवर बहुत मज़ा आया। मतलब इट डिडंट फेल्ट कि हमें कोई स्ट्रगल करना पड़ा या बहुत मुश्किल से पहुंचना पड़ा। जितना आप घर बैठे रहते हो और आप सोचते हो कि यार इतनी भीड़ होगी कैसे जाएंगे क्या करेंगे, मतलब you don't have to like we didn't even give it a second thought this moment. We were like we'll just see what will happen, we'll just face it, if there will be a traffic we'll go through it. But we were so lucky, so fortunate, and we were all so blessed I would say कि we didn't find कुछ भी 1% का struggle नहीं हुआ, कोई मिसहैप नहीं हुआ और कोई हमारा कुछ भी ऐसा बिगड़ा नहीं कि लगे कि यार शिट ऐसे नहीं आना चाहिए जो भी। इट वॉज ऑल सो गुड सो हैपनिंग। और ये बस सब नहा वहा के अपना चेंज गेटअप करके हम लोग बस चंदन का टीका लगवा रहे थे। हाँ भाई हम लोग भी गए हुए थे और यहाँ से तो सारे लोग अपना अपना लगवा रहे थे। ये बड़ी मम्मी ने अपना लगवा के एंड एवरीबडी वाज सो हैप्पी गाइस।
सब इतने खुश थे कि यार फाइनली हमारा कुंभ का स्नान हो चुका है, because the world was attending it and we were feeling that left out people, and finally we were not those left out ones and everybody was so happy guys. और सच में लग रहा था कि एक बहुत बड़ा टास्क हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एंड टू बी ट्रू गाइज, हम लोग ने इतने सही टाइम पे वी केम देयर एंड हम लोग ने नहा वहा के अपना सब कुछ ख़त्म कर लिया। अदरवाइज क्योंकि जैसे जैसे सुबह हो रही थी वैसे वैसे भीड़ थोड़ी और बढ़ती जा रही थी आने की टूवर्ड्स। हम लोग लिटरली सुबह के 4 साढ़े 4 बजे तक हम लोग नहा वहा के लाइक वी वर हेडिंग बैक टूवर्ड्स आर लाइक दैट पॉइंट जहाँ हमें बाइक वाले दोबारा लेने आते। बट कुछ ना कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या वो नहीं, उनसे कॉल पे बात नहीं हो पाई। सो वी हैड टू यू नो लाइक चूज सम अनदर ट्रांसपोर्ट टू गो बैक टू आवर पार्किंग। मीनवाइल वी वर जस्ट मतलब जो भी सराउंडिंग्स में हमारा था तो वी वर जस्ट एक्सप्लोरिंग दैट। एंड डेफिनेटली थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही थी नहाने के बाद। उस मोमेंट जाने के टाइम तो उतनी ठंडी नहीं लगी, बट आफ्टर वंस यू लाइक टेकन यू हैव डन एवरीथिंग उसके बाद आपको ठंडी लगती है, बिकॉज सुबह जैसे जैसे होता है तो वो ठंडापन मौसम में आ जाता है। और यहाँ पे इन क्या कहते हैं हाथी को देख के मुझे चिढ़ाया जा रहा था गाइस दैट मीट योर फ्रेंड। सो आई मेट माई फ्रेंड, आपको वो मैं रील में डाल दूँगी। बट आई टू बी ट्रू बचपन से मुझे हाथियों के साथ ऐसे जो उनको खिलाते विलाते हैं और या ऊँटों को बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में। और ये हम लोग बैठ गए थे ऑटो में और क्या कहते हैं जिसको विक्रम भी कहते हैं, और वी वर जस्ट लीविंग एंड सेइंग गुड बाय टू संगम एंड टू महाकुंभ बिकॉज और 2 दिन का ही ये बचा हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग ब्लेस्ड थे कि हम लोग ने कर लिया। एंड वी स्टॉप फॉर अ टी ब्रेक बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ठंडी लग रही थी सबको। तो हमारे पार्किंग के बाहर पे एक टी वाले, एक्चुअली ही वॉज अ प्रोफेसर इन वन ऑफ द कॉलेज इन इलाहाबाद, बट ऑब्वियसली अभी सारे कॉलेजेस स्कूल्स इलाहाबाद में आई मीन प्रयागराज में बंद थे, तो दे वर डूइंग सम साइड बिजनेस। ऑब्वियसली भाई सबको ही वॉज डूइंग समथिंग गुड, तो अच्छा चीज़ था। और ये निकला हुआ था हमारा मून, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। इट वॉज ऑल वेरी गुड गाइज, मतलब बहुत ही अच्छे से हमारा स्नान हुआ। हमारी जर्नी बहुत अच्छी थी, वी गॉट नो ट्रैफिक एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आवर होम। और धीरे धीरे अब सुबह भी हो रही थी, तो वो एक सनराइज देखना ऑन द वे फ्रॉम द हाईवे एक अलग ही व्यू था उसका। और जब हम लोग आ रहे थे मॉर्निंग में तो हमें लिटरली ओस दिख रहा था कि वो ठंडी जो एक ओस वाली होती है वी कुड सी, बिकॉज रास्ते में बहुत सारे खेत और ओपन एरियाज से, तो ये आप देख सकते हो कि पूरी एक ओस की लेयर लग रही थी और मतलब अलग ही लेवल की खूबसूरती वो थी। गाइस ये हम लोग हंडिया क्रॉस किए बिकॉज हंडिया क्रॉस करने का मतलब आने का और जाने का सही हंडिया से समझ में आ जाता है कि वी हैव क्रॉस्ड हंडिया। आई वुड जस्ट से कि ऐसी मॉर्निंग विटनेस करना बहुत ही रेयर होता है, जहाँ पे आपको मॉर्निंग भी होती है तो हल्की बहुत ठंड भी होती है, आप ओस को भी देखते हो, प्लस आप जो उस टाइम सूर्य भगवान का जो वो एक छोटा सा वो दैट ऑरेंजिश क्लाउड होता है, it's very beautiful when you witness such kind of sunrise। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। एंड something very major we witnessed, it was an accident। हुआ क्या कि it's a major guys कि whenever you go for something this long जहाँ आपको रात में जाके सुबह ट्रैवल करना है, प्लीज़ मेक श्योर यू कंप्लीट योर सीट। हम लाइक लिटरली हमने अपने आंखों के सामने देखा कि देयर वाज दिस वन कार और उसमें की जो लोग थे दे वर ऑल स्लेप्ट, इवन द ड्राइवर वाज स्लीपिंग एंड जस्ट फॉर माइनर सेकंड गाइस वो अपने आँख खुल गई कि क्या खुल गई वी डोंट नो। He was going to crash in another car, but just by like nanoseconds उनकी
खुलने ही क्या झटका मिला, he just turned the car and वो लोग बच गए, and it happened in front of our eyes and we were in shock। मतलब फिर हम लोग आगे जाके उन लोग को, उन कार वालों को हम लोग ने रोका भी कि भाई अगर आप लोगों को नींद आ रही है स्लीप, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीचिंग योर होम फास्टली। उससे ज़्यादा जरूरी आपकी लाइफ से ज़्यादा जरूरी कुछ ही नहीं होता है। तो प्लीज़ व्हेनेवर यू ट्रैवल विद दैट सेनिटी एंड टेक अ प्रॉपर स्लीप। अगर आपको नींद आ रही है, आप कहीं भी अपना कार साइड लगा के गो एंड स्लीप फॉर आवर्स गाइस, डू नॉट टेक रिस्क विथ योर लाइफ ऑन सच। और ये हम लोग पहुंच चुके थे रिंग रोड जो हमारे घर की तरफ निकलता है। एंड गाइस इतनी खूबसूरत सुबह, इतनी खूबसूरत सारी चीज़ों को देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और इतना ज़्यादा एक पीसफुल फीलिंग आ रही थी that finally guys we have witnessed something very historical, very major, and I hope you guys have also been able to be part of this Mahakumbh। अगर आप नहीं भी हो पाते हो कोई बात नहीं, whatever happens for good, but take care all of you। I love you so much guys, please be supportive and keep helping me out, keep helping me to grow। I love you all, I hope everybody's doing good, and thank you so much for all the support and everything, and see you। थामा था अमृत कलश, असुरों के नैनों से हुए थे गुम, हाथों में कुंभ था पैरों में वेग, असुर थे पीछे और आगे थे देव। 12 दिनों तक ये चली थी दौड़, कहा दौड़ में बूंदे हाँ गिरी थी देख, 4 स्थानों पे थे गिरी बूंदे कुंभ से।